हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था युयान लेताओ से कहता है कि अगर मुझे ये मैजिक क्यूब अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अब आगे लेताओ युयान के पास स्माइल करते हुए आती है और युयान से कहती है कि ये मैजिक क्यूब एक अनोखा खिलौना है जो कि इस विश्व में एक ही है। मुझे लगता है कि तुम इस खिलौने के योग्य हो। तो युयान अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की KR के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ वो दूसरी तरफ अपना कोल्ड फेस हमेशा बनाए रखता है, वहीं ये दूसरी तरफ लड़की हमेशा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी बातों में फंसा लेती है। युयान लेताओ को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। युयान स्माइल करते हुए लेताओ को पैसे देने लगता है, लेकिन लेताओ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लेताओ युयान से कहती है कि आप थोड़ा और झुक सकते हैं, मेरे हाथ तुम्हारे हाथों तक नहीं पहुंच सकते। युयान स्माइल करते हुए अब झुक जाता है और लेताओ को पैसे दे देता है और लेताओ उसकी कमर में बंधी जेट को खींच लेती है। युयान को इस बारे में कुछ नहीं पता चलता है। वो अपना खिलौना लेकर वहां से चला जाता है। सारे लोग उस खिलौने को युयान के पास देखते हैं तो उनको भी लेने की इच्छा बढ़ती है। वो लोग लेताओ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या मुझे खिलौना मिलेगा? तो लेताओ कहती है लेकिन मेरे पास तो ये एक ही खिलौना था। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग पहले से ही पैसे जमा कर सकते हैं। मैं अगले 10 दिनों में आप लोगों को खिलौना बेचूंगी। तो सारे लोग पूछते हैं कि एक खिलौने के तुम कितने रुपए लोगी? तो लेताओ कहती है कि मैं एक खिलौने के 15 पेनीज लूँगी। लेताओ कहती है कि आप लोग रुपए दुकान वाले अंकल के पास जमा कर सकते हैं। सारे लोग जल्दी जल्दी दुकान वाले अंकल के पास रुपए जमा करने के लिए जाते हैं। लेताओ कहती है जो खिलौनों का बैच 1 महीने बाद आएगा उन खिलौनों के लिए आप केवल 20 पेनीज ही जमा कर सकते हैं। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से पैसे जमा करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हमें महल में दिखाया जाता है। महल में वहाँ के चीफ मिनिस्टर महारानी को भागकर बताते हैं महाराज महल में आ चुके हैं। वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी बैठे हुए होते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं तो उनको पता है कि उनका घर कहाँ पर है। क्राउन प्रिंस यहाँ पर हमें पता चलता है जो क्राउन प्रिंस हैं वो महाराज के सन हैं। इनका नाम है KR एशियन गियोरो KR। इनकी उम्र है 5 साल। तभी महाराज अंदर आते हैं। महाराज KR को देखकर उससे कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आया हूँ। तो KR कहता है कि मैं एक साल का छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे लिए एक खिलौना लेकर आए हैं। मुझे तो डर था कि आप यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वरना मुझे ही आपका सारा कचरा साफ करना होगा। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि KR केवल 5 साल का है और वो सम्राट की अनुपस्थिति में सारा महल का कारोबार संभालता है। KR की ऐसी बात सुनकर युयान को ऐसा फील होता है जैसे उसके चेस्ट में नाइफ घुस गया हो। युयान साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है कि देखो ये खिलौना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये खिलौना बिल्कुल नायाब है और ये केवल एक ही है जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जरा देखो तो क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो? तो KR को भी क्यूरियोसिटी होती है और वो उसे फिक्स करने लगता है। KR की नज़र अचानक से युयान की कमर पर जाती है जहाँ पर जेट पेंडेंट गैप था। जेट पेंडेंट ना पाकर युयान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लेताओ के बारे में सोचने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो उसी लड़की ने मेरा जेट पेंडेंट चुराया है। युयान को लेताओ के ऊपर इतना गुस्सा आता कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसको कितना गुस्सा आता है। वहाँ दूसरी तरफ हमें ताओ स्टोर पर दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग वहीं पर थे। लेताओ अंदर बैठी हुई होती है। दुकान वाले अंकल अंदर आते हैं और लेताओ से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास और भी खिलौने हैं? क्या तुम घर पर जा रही हो? तो लेताओ कहती है अगर मेरे खिलौनों से तुम्हारी दुकान 6 महीने में फेमस हो गई तो तुम मेरे साथ 50-50 करोगे। अंकल कहते हैं 50-50? अंकल कुछ सोचने लगते हैं। लेताओ के मन में ख्याल आता है कि ये इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेताओ कहती है क्या तुम 50-50 नहीं कर सकते? लेताओ उनसे प्यार से कहती है अगर 6 महीने में तुम्हारी दुकान फेमस नहीं होती तो 10 खिलौनों की डिज़ाइन फ्री में दे दूंगी। बताओ अब क्या तुम्हें डील मंजूर है? तो अंकल थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं हाँ मुझे मंजूर है। तो लेताओ एक पेपर कलम लेकर आती है और उनसे साइन करवा लेती है। यहाँ हमें लेताओ का घर दिखाया जाता है। लेताओ अपने घर के पिछवाड़े से चुपके से यहाँ बात देखते हुए जा रही थी।
और वो सोचने लगती है, खैर मनाओ मैं अंदर आ गई, अगर कोई देख लेता तो मेरे लेने के देने ही पड़ जाते। लेताओ के अचानक से पीछे से किसी की टक्कर लगती है। लेताओ काफ़ी डर जाती है और पूछती कौन हो तुम। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट शेयर कर सकूं। वैसे गाइस, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो गाइस, आप गैस करके बताइए कि लेताओ के घर में ही उससे कौन टकराया। क्या कोई चोर हो सकता है, या फिर सिस्टर हो सकती है, या फिर ब्रदर हो सकता है। कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो।